का बच्चा कथा सुनता रहा। पार्वती सो रही है। उसी समय आवाज लगाई, कथा को समापन किया। पार्वती बहुत चक्की से उठ के बैठ गई। काय को चिल्लाए रे बोले बाबा, जवाब दिया अब तो तुम अमर हो गई, तुमने कथा नहीं सुनी। बोले हम तो सो गए थे। तुम सो गई, फिर ये हुंगारा कौन दे रहा था? इसका मतलब है तुम्हारे बदले में कोई दूसरा अमर हो गया। कौन है वो? निकल करके हमारे सामने आ जाओ। नहीं जानते हो भोले बाबा के क्रोध के बारे में? और जो ये बात सुनी तो तोती का बच्चा उस खोर से निकल करके उड़ना आरंभ हो गया। तीनों लोगों में सर झुकाने के लिए जगह देखता रहा, लेकिन कहीं जगह नहीं मिली। तब व्यास के आश्रम से गुजरा तो व्यास की पत्नी के मुंह के द्वारा पेट में चला गया। और उसी समय शंकर जी व्यास के द्वार पे पहुंचे। व्यास से कहा तुम्हारे घर में हमारा चोर है। वो मना करने लगे। अंदर से व्यास की पत्नी निकल के आई, जवाब दिया प्रभु थोड़ी देर पहले एक तोती का बच्चा हमारे पेट में चला गया। बोले वही तो हमारा चोर है। तो व्यास ने कहा ऐसा करो, आप हमारी पत्नी को ही मार दो, तुम्हारा चोर खुद ही मर जाएगा। बोले तुम्हारी पत्नी निर्दोष है। जब ये बच्चा जन्म लेना तो हमें बता जरूर देना व्यास। इतना कहने के बाद भगवान लौट करके पार्वती के पास में चले आए और वहां आकर के कथा को श्राप दे दिया। जिस कथा को कह करके हम अपनी पत्नी को अमर करना चाहते थे, मेरी पत्नी अमर न होकर के वो तोती का बच्चा अमर हो गया, तो आज के बाद इसे सुनकर के दुनिया का कोई भी प्राणी अमर नहीं होगा। और पार्वती ने ये बात सुनी तो जवाब दिया भोले बाबा ये क्या कर दिया? कलयुगी प्राणियों के लिए भगवती एक सहारा थी, लेकिन उसे